हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुसना, मैं मनाली में रहती हूँ। आज है अलविदा जुमा। आप सबको अलविदा जुमा मुबारक। वैसे भी पता नहीं कि अलविदा ये था या एक और आएगा। देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। अलविदा जुमे का तो भी कंफर्म नहीं है। यहाँ ईमू को कर दिया था मैंने रेडी और मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी। देखो, आज मैंने ईमू को काजल भी लगाई थी और काजल आईज में नहीं लगी, सारी बाहर लगी। और ये ना बार बार उसको ऐसा कर रहा था कि क्या लगाया मम्मा ने मेरी आईज पर, ऐसे क्या किया। क्योंकि कभी मैं लगाती नहीं ना, मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो आज तो लगा ही दूँ मैं इसको काजल भी। और यहाँ ईमू खा रहा था चीज़ी और ये अपने पैरेट को भी खिला रहा था चीज़ी कि आप भी खा लो। अच्छा, बच्चों की हरकतें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। ये मासूम मासूम सी हरकतें, वाह, दिल जीत लेते हैं ये। पता नहीं कितनी बार दिन में हमारा दिल जीत लेते हैं ये अपनी मासूम मासूम सी हरकतें करके दिखा के हमें ऐसे हैं। हम कर रहे थे बस यही वेट कि ईमू के डैडी कब तक की रेडी होते। फिर हमें जाना था, ईमू को हॉस्पिटल लेके जाना था मुझे, और ईमू के डैडी को जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमे की नमाज़ का टाइम हो रहा था तो हम यहाँ चल दिए थे। मैंने बोला था कि आप मुझे वहाँ छोड़ दियो हॉस्पिटल में, मैं इसको दिखा के आ जाऊँगी और आप नमाज़ पढ़ने चले जाओ। इसीलिए हस्बैंड देखो चप्पल पहन के जा रहे थे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाना था ना, घर से ही वजू बना के चले थे। और देखो फिर मैं लेके चल रही थी ईमू का आगे आगे, क्योंकि काफ़ी दूर है ना। और वैसे हम शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं तो बहुत ऊंचा नीचा रास्ता है, बहुत सारी पौड़ियाँ लगती हैं, उनसे आते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है चलना। वैसे बाइक से बोल रहे थे हस्बैंड जाने के लिए, फिर वही है, जाम बहुत लगता है और नमाज में थोड़ा ही टाइम था तो इधर से शॉर्टकट निकल जाते हैं ना। पैदल तो जल्दी चले जाएंगे और नमाज का टाइम भी मिल जाएगा हस्बैंड को। वैसे तो ज़्यादातर नमाज रूम पे ही पढ़ते हैं, बट जैसे फ्राइडे को होती है जुमे की नमाज़, वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। और तरावी भी वहीं जाते थे पढ़ने, एक होटल में पढ़ते थे, वहाँ पीजी बुला रखा था, वहाँ तरावी होती थी 15 दिन की। तो 15 दिन की तरावी कंप्लीट करके तब गए थे हस्बैंड मुझे लेने के लिए सहारनपुर। ऐसे तो बीच में तरावी नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए ही 15 दिन की पढ़ी थी इन्होंने। और वहाँ 15 दिन की पढ़ी भी जा रही थी, 2-3 जगह हो रही थी पूरी मनाली में तरावी, कई जगह। ये मैं पहुंच गई थी डॉक्टर सुचिता शर्मा के यहाँ। आपने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं पहले भी यहीं आके दिखा के गई थी। ईमू को मैं जब भी आती हूँ मैं यहीं दिखाती हूँ। एक तो ना यहाँ क्या है, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, अगर मैं कहीं से मेडिकल से मेडिसिन लूँगी तो मैं ऐसे देते नहीं, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी कि डॉक्टर का पर्चा ज़रूर चाहिए, उस पर जो लिखी हुई होगी दवाई वो देंगे। ऐसा अगर हम स्लिप पे भी लिख के देंगे उनको तो उनको नहीं मानते कि भाई हमें ऐसे स्लिप चाहिए है। मैं ईमू को दिखा के आ गई थी वापस। ये देख रहे हो, इधर ये मिशन हॉस्पिटल है और सामने ये मॉल रोड है। और मॉल रोड तो मुझे नहीं जाना था, इधर से शॉर्टकट आई थी तो मुझे जाना था इधर रूम पे। ये देख रहे हो, ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का। ये इधर आप कभी भी आओ तो आप देखो कहाँ स्कूल है, कहाँ मॉल रोड है। हम पहुँच गए थे रूम पे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की यहाँ भीड़ नहीं थी ना। एक तो मनाली में क्या बात है, यहाँ बीमार ज़्यादा नहीं होते हैं। किसी भी डॉक्टर के यहाँ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, खाली मिलेगा आपको, पेशेंट की लाइन लगी हुई नहीं मिलेगी। इसीलिए बस मैं गई और दिखा के इसको फटाफट से वापस आ गई। और ये यहाँ झूले में बैठा झूल रहा था और चीज़ी खा रहा था। ये चीज़ी वहाँ डॉक्टर ने दी थी इसको। यहाँ शाम का टाइम हो गया था, देखो यहाँ बना रहे थे खाना। ईमू रो रहा था ना बहुत, तो बोलने लगे हस्बैंड कि आप ईमू को खिला लो बाहर ले जाके, मैं खाना बना देता हूँ। आज थी दावत ईमू के बड़े पापा की। वो रोज़ा तो अफ्तार करके उधर ही रूम पे आएंगे, लेकिन खाना इधर ही खाना था, तो इसलिए बिरयानी बना रहे थे हम। और ये दही फुल्कियाँ बना रहे थे, और हमारी ये चिप्स कचरियाँ फ्राई होके रेडी थी। और ये चिकन के पकोड़े और ये फ्रेंच फ्राई थी। ये हस्बैंड ना जब भी बनाते हैं पहले इनको एक बार ऐसे निकाल लेते हैं, थोड़ा फ्राई करके हाफ, फिर सेकंड टाइम फिर डालते हैं, टाइम टू टाइम बोलते हैं, फिर क्रंची ना गरम गरम अच्छी लगती है। ये देखो ईमू बाहर बालकनी में बैठा वॉकर में खेल रहा था। और फिर मैंने ना इसको रस्सी से बांध के इधर रेलिंग से बांध दिया था कि कभी इधर उधर गिर जाए ये, क्योंकि इधर सीढ़ियाँ हैं ना तो उनसे गिर जाता है। बस ईमू का मन लगता है कि बस मुझे बाहर ही बिठा के रखो, मैं बाहर ही खेलता हूँ, मुझे अंदर मत ले जाओ।
मैं इसको चीज़ी दे रही थी तो इसके दोनों हैंडों में थी, एक में चीज़ थी एक में ये बोतल थी। सोच रहा क्या करूँ मैं, फिर इसने मुझे दी बोतल, क्या आप पकड़ो मैं चीज़ी खा लूँ। ये यहाँ बैठ के ना आराम से देखता रहता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। डॉग दिखते रहते हैं, बच्चे दिखते हैं, यहाँ बहुत ही मन लगता है इसका। मैं इसे रस्सी से बांध देती हूँ, कभी पीछे पौड़ियों से नीचे गिर जाए ये। यहाँ बस रोजे का टाइम होने ही वाला था, 10-15 मिनट रह गई थी और इमो अंदर रूम में जाने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मैं ले जाऊँ अंदर फिर रोने लग जाए। और हस्बैंड बना रहे थे बिरयानी। वैसे भी हमने लेट ही बनानी स्टार्ट की थी क्योंकि खाना तो बाद में ही खाना था, जब इमो के बड़े पापा आएंगे। यहाँ रोजे का टाइम हो गया था और यहाँ मैंने लगा दिया था दस्तरखान पे सारा सामान। ऐसे तो मैं इतना कुछ नहीं ज़्यादा लगाती दस्तरखान पे, क्योंकि ना तो हस्बैंड इतना खाते ना मैं खाती, फिर थोड़ा बहुत खाते, फिर नमाज़ पढ़ के खाना तो हम बाद में ही खाते हैं। और आज तो वैसे भी इमू के बड़े पापा आने वाले थे, इसलिए फिर बाद में ही खाना था। आप सोच रहे हो कि कप में पानी लेके पीती है, एक्चुअली यहाँ ना ठंड बहुत है, मैं लेती हूँ गर्म पानी, नहीं तो वो इतना है ना 10-15 मिनट में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठंड ही बहुत है, कप में इतना जल्दी ठंडा नहीं होता ना पानी, इसलिए उसी से पीती हूँ मैं। और गिरता भी नहीं है वो, गर्म पानी पिया भी अच्छे से जाता है उसमें। फिर हमने नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर हम हो गए थे फ्री। इमू के बड़े पापा भी चले गए थे और हम यहाँ चाय वाय पी के फिर मैं बैठी। ये मेरा चाय का कप बोल रहा, मम्मा मुझे दे दो, मुझे भी इसमें चाय पीनी है। मैंने कहा आप ले लो। देखो हैंडू से ना ये फिंगर लगाता है और फिर पीता है। सोच रहा लाओ मैं भी पी लूँ इसमें ऐसे ही। मैंने इसको खाली दिया, पहले तो इतना गुस्सा किया इसने कि मुझे इसमें चाय क्यों नहीं दी आपने। देखो आप सबको आइस कैसे कर करके दिखा रहा है। अब तो बहुत नोटी बेबी होता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा नोटी हरकतें करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दिन कभी मैं इसके साथ हंसती रहती हूँ, कभी मैं रोती रहती हूँ, यही रहता है मेरा पूरा दिन। परेशान भी बहुत करता है मुझे, क्योंकि मैं अकेली रखती हूँ ना पूरा दिन। मनाली की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।